Hello student, welcome to all in the online teaching learning on unit 3, that is rural roads, housing and energy. The total weightage of this unit is 20 marks. In this unit we will study about the basic schemes for rural housing, rural roads and energy. Now, in this video lecture, we will discuss about the various housing schemes and their benefits. Now, first we will see the learning outcome, course outcome and program outcomes. First, CO map, that is CO3, suggests the relevant government scheme for construction of roads, housing and energy conservation. Then PO map, that is PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10 map from this unit. Then next, learning outcome. The learning outcome of this video lecture is explain the criteria for the allocation of house under the rural housing scheme for given locations. So these are the learning outcome, course outcome and program outcomes of this video lecture. The first topic of this unit is Indira Awas Yojana. Now we study about the basics of this housing scheme. IAY, that means Indira Awas Yojana, was launched in 1985-86 as a subscheme of Rural Landness Employment Guarantee Program. अब ये जो इंदिरा आवास योजना है ये लॉन्च हुई थी 1985-86 में एज ए सब स्कीम्स ऑफ रूरल लैंडनेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अंडर में एज ए सब स्कीम ये लॉन्च हुई थी. Then this housing scheme address the need of SC and ST families of bounded laborers in BPL कैटेगरी. इस स्कीम का मेन एड्रेस करना क्या था? जो नीडेड SC और ST जो फैमिली थी जो किसके अंडर में आती थी, बाउंडेड थी BPL कैटेगरीज के. देन बट फ्रॉम द ईयर 1993-1994 the scope of इंदिरा आवास योजना was extended. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो IAY थी इंदिरा आवास योजना, इसका जो स्कोप था ये धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगा. ठीक है, किस चीज के लिए? टू कवर नॉन SC ST फैमिलीज इन रूरल एरियाज. पहले ये स्कीम SC और ST कैटेगरी के लिए ही बनाई गई थी, फिर धीरे धीरे इस स्कीम में हमने नॉन SC और ST मतलब OBC और जनरल कैटेगरीज को भी हमने इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. देन IAY हैज बेसिकली 3 कंपोनेंट. अब इस जो स्कीम है हमारी IAY, इसके बेसिकली मेन 3 कंपोनेंट है. फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, देन अपग्रेडेशन ऑफ कच्चा टू पक्का हाउस एंड देन प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स. तो ये 3 मेन कंपोनेंट है. ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट इंदिरा आवास योजना के नाम से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे उससे जवाहर रोजगार योजना के अंडर में उन्हें एक्ट में लाया गया और अब ये प्रेजेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से इम्प्लीमेंट की जा रही है. देन नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी ऑफ पीपल. अब इससे लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने लगे या फिर अभी भी हो रहे हैं वो देखते हैं हम. IAY इज वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ MRD. IAY क्या है? एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंडेड प्रोग्राम है. किसके अंडर में चल रहा है ये? MRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इट डील्स विद द हाउसिंग इश्यूज. ये किसके किसके अंडर में डील होती है? ये हाउसिंग इश्यूज के रिगार्डिंग एंड प्रोमिसेस टू प्रोवाइड शेल्टर टू शेल्टरलेस. और ये स्कीम क्या प्रोमिसेस करती है कि जिनके भी पास घर नहीं है उन्हें घर देने का ये प्रॉमिस करती है इस स्कीम्स के अंडर में. देन इट फुलफिल्स द हाउसिंग नीड ऑफ पुअर
rural areas who are living below the poverty line. अब ये कौन कौन सी नीड को फिल करती है? जो हाउसिंग नीडेड जो पीपल है, लेकिन कौन से पीपल? जो बिलो पावर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए. Then beneficiaries are selected by Gram Sabha either from the list of eligible living below poverty line or permanent IAY waiting list. अब ये जो बेनिफिशरीज है ये किन लोगों को प्रोवाइड होती है? इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी हमारी? ये सिलेक्ट होती है बाय ग्राम सभा. जो ग्रामीण एरियाज में ग्राम पंचायत होती है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट होती है, या फिर जो हम जो अप्लाई करते हैं उस स्कीम के लिए उसकी जो वेटिंग लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रूरल एरियाज है उसे ये स्कीम्स की बेनिफिशियरी प्रोवाइड की जाती है. सो दीज आर अबाउट दी IAY एंड बेनिफिशरीज ऑफ पीपल. द हाउसिंग मस्ट हैव सैनिटरी लैट्रिन एंड स्मोकलेस चूल्हा. अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये क्या है? और वी कैन से टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं हम इसे, कि जो भी आपका हाउस रहेगा उसमें सैनिटरी लैट्रिन और स्मोकलेस चूल्हा जो है वो होना कंपलसरी है. अब इसके लिए भी क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट असिस्टेंस ऑफ ₹9,000 इज गिवन अंडर IAY पर फैमिली. अब ये तो बोल रहा है कि सैनिटरी लैट्रिन और स्मोकलेस चूल्हा होना चाहिए, ये तो मस्ट एंड कंपलसरी है, लेकिन यदि इसको कंस्ट्रक्ट भी करना है तो इस स्कीम्स के अंडर में आपको 9,000 भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैट्रिन और स्मोकलेस चूल्हा. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम. द नीड ऑफ रूरल मेजोरिटी कैन बी मीट थ्रू ए स्कीम. अब इस क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम का मेन एम क्या है? जो नीडेड जो रूरल एरियाज है मेजोरिटी, ठीक है, उनको एक साथ लाना, विच इज ए पार्ट ऑफ क्रेडिट और पार्ट सब्सिडी बेस्ड. अब ये एक तरह का एक लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस है, ठीक है. ये कैसा है? एक तो ये क्रेडिट बेस्ड है या फिर पार्शियली सब्सिडी बेस्ड रहेगा. देन दिस स्कीम इज प्रोवाइडेड शेल्टर टू रूरल फैमिलीज. इस स्कीम का भी हमारा क्या एम है? कि जो रूरल एरियाज में जिन्हें हम हाउसेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे उन्हें प्रोवाइड करना. हु हैव नॉट कवर अंडर IAY. किन लोगों को? लेकिन जो लोग IAY के अंडर में कवर नहीं हो पा रहे उसे ये स्कीम के अकॉर्डिंग हम हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं. अब हम देखते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या है. Rural families with annual income less than 32,000 can be avail of this scheme. अब इसका मेन टर्म्स और कंडीशंस क्या है? कि ऐसी फैमिली को ये जो भी स्कीम्स है उसका बेनिफिट कब रहेगा? जबकि आपका फैमिली इनकम जो भी है वो 32,000 से लेस होना चाहिए, वही फैमिली इस स्कीम के लिए अप्लीकेबल रहेगी. A loan of ₹40,000 can be obtained. From these schemes हमें 40,000 तक का लोन वो लोग प्रोवाइड करवा देते हैं बाय दिस स्कीम. देन सैनिटरी लैट्रिन एंड स्मोकलेस चूल्हा मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाउस. इसमें भी सेम जैसे लास्ट IAY में भी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आपके घर में सैनिटरी लैट्रिन्स और स्मोकलेस चूल्हा होना कंपलसरी है, उसी तरह इसी स्कीम में भी सैनिटरी लैट्रिन और स्मोकलेस चूल्हा एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा, तभी आपको हम ये लोन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम्स. सो दीज आर ऑल अबाउट दी टू स्कीम्स. फर्स्ट इंदिरा आवास योजना and then credit cum subsidy scheme. Now we will see the summary of this video lecture. First, after watching this video lecture, students are understand about the basics of Indira Awas Yojana and their beneficiaries, concept of credit cum subsidy scheme and their silent features. Thank you.